फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेल्स में अच्छे से देखने वाले हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इसके कितने टाइप्स के होते हैं, इसके एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म है ये, जो कि मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चन है बीएससी एमएससी, खास तौर से एमएससी के लिए। ठीक है, तो आप लोग बीएससी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में होने वाले विभिन्न मूलभूत स्टेप्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं उसका क्रमबद्ध विवरण करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं तो आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो होता है हम लोग का बॉन्ड का क्लीवेज करना। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड का क्लीवेज करना, और एक तो होता है हम लोग का बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। क्या होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग ईटा को तोड़ते हैं, ठीक है, ईटा को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। ठीक है, दीवार बनाने के लिए क्या होता है कि छोटे छोटे ईटा से क्या किया जाता है उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको दीवार बनाया जाता है। इसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं। वैसे ही बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हम लोग का बॉन्ड का क्लीवेज होना। सेकेंड क्या होगा हम लोग का बॉन्ड का फॉर्मेशन। जिस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे ईंटे को तोड़ लेते हैं फिर जोड़ते हैं दीवार बनाने के लिए, और बन जाता है हम लोग का दीवार का फॉर्मेशन हो जाता है, और वैसे ही हम लोग का बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर से हो जाता है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पर वही लिखा गया है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एकदम से नहीं होती है। पहले क्या किया जाता है, उसे छोटे छोटे एलिमेंट्री स्टेप से होकर गुजारी जाती है। कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में उसे क्या करवाते हैं, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं वहाँ से। जैसे कि बॉन्ड का टूटते हैं, जैसे कि बॉन्ड टूटा, फिर क्या होता है वहाँ पर से बॉन्ड तो रहता है, बॉन्ड इस प्रकार से होता है, और उसमें क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। बॉन्ड टूटा फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इंटरमीडिएट बनता है, तब जाके हम लोग को बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग ईटा लेते हैं, ईटा को तोड़ते हैं तो दो टुकड़े में बन जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मान के चल लो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, या यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेप होता है। ठीक है, फिर जा कर के हम लोग का क्या बन जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। इन सारे स्टेप्स का डिटेल से एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया जाता है, यही हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है कि बॉन्ड टूटा फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बीच में क्या आता है इंटरमीडिएट स्टेप आता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, वही हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। वैसे हम लोग को शॉर्ट वीडियो में देखे थे, लेकिन उस छोटा सा वीडियो में क्या समझ में आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म लॉन्ग टाइप का होता है, तो लॉन्ग टाइप में हम लोग को देखना पड़ता है अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है CH4+, यहाँ पर Cl2 लेते हैं, और क्या होता है ये हमारा फोटोन के प्रेजेंट में करवाते हैं, तो हम लोग का रिएक्शन जो बन जाता है क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाता है प्लस HCl बन जाता है। यहाँ पर से हुआ ना, यहाँ पर से बॉन्ड का यहाँ पर से क्लीवेज पहले से है, फिर हम लोग का यहाँ पर से जो हाइड्रोजन है यहाँ पर से उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये इसको। ठीक है, यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर से निकाले तो यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन यहाँ पर से बचा, तो CH3 यहाँ पर से हो गया, और एक हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पर से जो Cl है उसको हम लोग Cl इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 Cl है ना, तो HCl आ करके यहाँ पर से बाहर निकल जाता है ये, और एक Cl जो बचा रहता है वो यहाँ पर से हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं नहीं जानती। ठीक है, तो आप लोग इसे बताना। वैसे आप तो नोट्स बना ही लोगे सब कुछ को। क्लोरोमेथेन होता है, ठीक है, ये होता है क्लोरोमेथेन होता है। तो यह एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, इसमें कई इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं। जैसे कि क्या होता है हम लोग का
फ्री रेडिकल बनता है तो क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप होता है फर्स्ट टर्म। सेकेंड में क्या होता है, प्रोपोगेशन आता है। थर्ड में क्या आता है, हम लोग का टर्मिनेशन आता है। एंड करने के लिए इसको देखने वाले हैं अच्छे से। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या होगा इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी कंपाउंड में किसी एटम या ग्रुप को दूसरे या एटम ग्रुप रिप्लेस कर जाता है। वही हुआ ना, क्या हुआ यहाँ पर से देख लेते हैं। कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है। एटम या कोई भी ग्रुप है यहाँ पर से प्रेजेंट है। तो क्या आता है, एक इंसान पहले से खड़ा है, ये पहले से खड़ा है या चेयर में बैठा हुआ है। ये क्या हुआ है, चेयर में बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बेचारा बैठा हुआ है चेयर में। अब कोई दूसरा इंसान आएगा यहाँ पर से, दूसरा इंसान आएगा यहाँ पर से, तो क्या करेगा, ये इसको बोलेगा भैया आप उठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। तो यहाँ पर से ये जाता है और ये है, ये वाला आकर के इंसान आकर के यहाँ पर से बैठ जाता है। तो वही हुआ ना, एक इंसान था, दूसरे इंसान आया, उसको हटा दिया, भाई आप उठो मैं बैठने वाला हूँ करके। फिर ए बेचारा वहाँ पर से उठ करके दूसरे स्थान पर चला गया। तो वही होता है यहाँ पर, कोई एटम या ग्रुप, कोई दूसरा एटम या ग्रुप क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। वही हम लोग का क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। यानी क्या हुआ, एक व्यक्ति आया दूसरे व्यक्ति चला गया, ठीक है। तो एक एटम निकल जाता है और उसकी जगह पे दूसरे एटम ग्रुप ये आ जाता है और लग जाता है वहाँ पर से। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर से, तो वही एग्जाम्पल है हम लोग का CH4 वाला प्लस Cl2, यही है, ठीक है। यहीं पर ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर से इंक्लूड कर लेना है आप लोग को, CH3Cl प्लस HCl, ये वाला एग्जाम्पल इंक्लूड यहाँ पर से कर लेना है आप लोग को। इसमें क्या होता है, मेथेन का एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। तो यह एक क्या होता है, हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो इसके टाइप्स को देखेंगे तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है हम लोग का, फर्स्ट होता है फ्री रेडिकल, और क्या होता है हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकदम इजी से देखने वाले हैं आप लोग, एंड तक देखते रहना, ठीक है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और हम लोग के क्लास में बोरिंग तो लगना ही नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यह रिएक्शन फ्री रेडिकल अधूरे इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसीज के माध्यम से होती है। जैसे कि यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल ही तो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। तो यही होता है यहाँ पर से। यह रिएक्शन यूवी लाइट हीट की प्रेजेंट में होती है। किसकी प्रेजेंट में हो रही है, हीट की प्रेजेंट में। अब यहाँ पर से उसी रिएक्शन को हम लोग हीट की प्रेजेंट में करवा देते हैं, तो यहाँ पर से इस प्रकार से हो जाता है हम लोग को Cl2 और CH3। यहाँ पर से रेडिकल वाला होगा ना, लेकिन पहले हम लोग को इस प्रकार से लिखना होगा Cl प्लस HCl। अब इसको रेडिकल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसी रिएक्शन को। अब देख लेते हैं, फर्स्ट हम लोग का होगा इनिशिएशन रिएक्शन, जो कि हम लोग का फर्स्ट या प्रारंभिक स्टेप कहलाता है। इसमें क्या होता है, Cl2 होता है और यहाँ पर से क्या होता है, Cl2 जो होता है 2Cl होता है, जो कि रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, इसी में का जो Cl है वो आपस में फिर से मेथेन से क्रिया करेगा, यहाँ पर से CH4 से, और हम लोग का क्या बना लेता है, यहाँ पर से 4 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक Cl तो यहाँ पर से ले जाता है, यहाँ पर से। अब ले गया बेचारा, CH3 बच गया, ठीक है, यहाँ पर से अधूरा रह गया ये, और यहाँ पर से HCl आ जाता है कुछ इस प्रकार से रिएक्शन में, जो कि दिया गया है। अब यहाँ पर से क्या लेते हैं, CH3 रेडिकल को ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग को रेडिकल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। प्लस क्या लेंगे, Cl2। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो Cl है डबल है, यहाँ पर से इस प्रकार से है ना Cl। अब Cl है तो एक CH3 के साथ में ये लग जाता है, तो
तो ये हम लोग का CH3Cl बच जाता है हम लोग का Cl। अब Cl यहाँ पर से बच जाता है, जो कि क्या हो जाता है हम लोग का फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है यहाँ पर से, ये हम लोग का टर्मिनेशन 2 रेडिकल में करके क्या होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं ये, ठीक है। ये हम लोग का स्टेबल मॉलिक्यूल इस प्रकार से बना लेंगे 2Cl, या इसी को हम लोग Cl2 भी 2Cl लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में सब कुछ समझ में आते रहे, ठीक है। यहाँ पर से क्या होता है, यह रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में होती है। एरोमेटिक कंपाउंड में देखने वाले हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, चेन फॉर्म में अलग से होता है, लेकिन रिंग के फॉर्म में अलग से होता है। रिंग के फॉर्म में होगा तो किस में होगा, बेंजीन में होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, ये लग जाएगा, ठीक है, उसको खींचने का काम करता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आ जाओ भैया, इलेक्ट्रॉन भैया को बुला लेता है। ये कंपाउंड के किसी हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये रिप्लेस करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, बुला रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन करवा रहा है, बुला तो ऐसे नहीं रहा है, रिएक्शन करवाने के लिए बुला रहा है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग बेंजीन लेते हैं, चूँकि ये क्या है, हम लोग का एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक में हम लोग को बेंजीन लेना पड़ेगा, जो कि C6H6, ये हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस प्रकार से होता है, ये वाला। लेकिन हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, जनरली हम लोग इसी तरीका से लिख रहे हैं। प्लस हम लोग का Br2 इस प्रकार से। अब किसके प्रेजेंट में करवाते हैं, FeBr3 के प्रेजेंट में करवाते हैं इस प्रकार से। तब जाके हम लोग को क्या बनता है, ये 2Br है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से Br, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर से क्या करता है, जो Br है, एक Br यहाँ पर से इसके साथ में लग जाता है। अब साथ में लगेगा तो क्या बन जाएगा, C6H6Br बन जाता है। प्लस में हम लोग का एक Br बन जाता है, एक Br बच जाता है यहाँ पर से। तो यह क्या होता है, हम लोग का HBr, क्योंकि हम लोग FeBr3 के प्रेजेंट में करवा रहे हैं, तो एक HBr यहाँ पर से आ जाता है यहाँ पर से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन ये हम लोग का ऐसे बनेगा, ये और ये यहाँ पर से क्या रहेगा, हम लोग का यहाँ पर से FeBr3, ठीक है। इस प्रकार से लिखना होगा आप लोग को। अब देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यह रिएक्शन एल्किल हैलाइड जैसे कि कंपाउंड में होती है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत रईस है बेचारा, ठीक है। जबकि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन पुअर था, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी लिविंग ग्रुप को क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर जाता है। तो हम लोग का क्या बनता है, रिएक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोग का इस प्रकार से होता है, CH3Br और क्या होता है प्लस OH होता है हम लोग का। अब रिएक्शन करेगा, इसको लिखना है ना, जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखना है। अब क्या करेगा, ये CH3OH के साथ में लग जाएगा यहाँ पर से, तो CH3OH प्लस में हम लोग का क्या बन जाएगा, Br और ये है माइनस। और चूँकि ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप क्या कहता है, जनरली लिविंग ग्रुप कहलाता है। हेलोजन ग्रुप का हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप को हम लोग X के से डिनोट करते हैं। X इट मीन्स क्या होता है, हम लोग का FCl Br
और आई होता है। तो ये हम लोग का हेलोजन ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है, हम लोग का लिविंग ग्रुप कहलाता है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें OH माइनस ने क्या किया करता है, Br- को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर से। तो ये क्या होता है, हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ अभिक्रिया जो होती है क्या होती है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा होती है। ये है हम लोग का क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पूरे टाइप्स को हम लोग 3 टाइप्स को देख लिया। पहले फ्री रेडिकल को देखे थे, फिर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक को देखे थे, फिर हम लोग क्या देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक को देखे हैं अभी। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एल्केन, एरोमेटिक, यौगिक दोनों प्रकार के कंपाउंड देखी जाती है यहाँ पर से। यानी क्या होता है यहाँ पर से, एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि मेथेन, क्लोरीनेशन। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है और हैलोजिनेशन। इसके एग्जाम्पल है किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जो कि क्या किस में हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करें, ताकि आप लोग को अगले क्लास में और अच्छे से प्रिपेयर करके देखना पड़ेगा। तो आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का नोट्स आप लोग अच्छे से बना लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें, ताकि उन लोग भी आप लोगों की तरह नोट्स बना सके। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।